गुरुवे नमः। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज इस पावन स्थल पर पधारे सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को खास तौर से आवाज़ को सुन रहे गांव के सभी सम्मानित नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चे तथा बच्चियों को, साथ ही साथ जय गुरुदेव संगत जिला लखीमपुर खीरी के जिला संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे जिले के अध्यक्ष महोदय, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, न्याय पंचायत तथा गांव-गांव में सेवा में निरंतर समय दे रहे सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी प्रेमी भाई बहनों को यह मनुष्य शरीर का मौका 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अब की बार यह मानव जन्म हम सभी प्रेमी भाई बहनों को प्राप्त हुआ है। दूसरा सौभाग्य हम लोगों का ये हुआ, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को ऐसे समर्थ मालिक मिल गए। गुरु महाराज ने हम जीवों के बाँह को पकड़ लिया। मानव शरीर का असली काम क्या है, मनुष्य शरीर हमें किस काम के लिए मिला, जब ये मानव जन्म हम सब लोगों को नहीं मिला था, उसके पहले हम लोग कहाँ रहते थे, जब ये मानव जन्म हम लोगों का छूट जाएगा, इसके बाद हम लोगों को कहाँ जाना होगा, इन सभी बातों की जानकारी गुरु महाराज के सत्संग वचनों में हम सभी प्रेमी भाई बहनों को सुनने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोगों को गुरु महाराज न मिलते, हम लोग सत्संग में अपना समय न देते, तो हम लोग भी यह मानव जन्म ऐसे ही खाते पीते सोते बिता देते। जब सांसों की पूंजी पूरी हो जाती, इस शरीर से न चाहते हुए भी आत्मा को निकाल दिया जाता। जब इस मनुष्य शरीर से आत्मा निकल जाती है, यह शरीर मिट्टी हो जाता है, लोग इसको ले जा कर के जला देते, दफना देते। शरीर का इतिहास यहाँ ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस शरीर से आत्मा के निकल जाने के बाद आत्मा मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है।
अब यही आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती है। वहाँ हम सब जीवों के कर्म का हिसाब होता है। महात्माओं ने लिखा भी था कि हे इंसान, आप उस दिन की याद करो जब मौत का समय आएगा। ये दुनिया का साजो सामान, घर मकान दुकान ज़मीन, ये नाते रिश्ते जाति बिरादरी सब यहीं पर छूट जाएंगे। इस शरीर से जब आत्मा को निकाल दिया जाएगा, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। कोठरी खाली करा ली जाएगी, ये किराए का मकान यहाँ खाली पड़ा रहेगा। लोग ले जा कर के जला देंगे, दफना देंगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आत्मा शरीर से निकल गई, फिर हम लोगों को कौन याद करता है। आज हम लोगों के घर परिवार में हम लोगों के दादा परदादा चले गए। अब हम सब लोग कभी विचार तक नहीं कर पाते कि हमारे दादा दादी कहाँ रहते होंगे, वो क्या खाते होंगे, कहाँ सोते बैठते होंगे। आत्मा के लिए हम सब लोग विचार नहीं कर पाते। जब इस मानव जीवन में महात्मा मिल जाते हैं तो महात्मा सत्संग के द्वारा हम सब लोगों का ध्यान आत्मा की तरफ ले जाते हैं। वैसे प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा जीवन में नहीं मिलते तब तक हम लोगों का ध्यान शरीर के तरफ रहता है। खेती का, दुकान का, दफ्तर का, मजदूरी का काम, ये हम सब लोग अपने शरीर के लिए करते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब मौत का समय आ जाता है, ये धन दौलत यहीं पर छूट जाता, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती, वहाँ क्या होगा। तो महात्माओं ने लिखा था, हे इंसान, आप उस दिन के लिए विचार करना, आप उस दिन की याद करना। करो रे मन वादे की तदबीर, जब जमराजा आन अड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर। करो रे मन वादिन के तदवीर। कबीर साहब समझा रहे हैं, इंसान जब इस शरीर से आत्मा को जमदूत निकालेंगे, मारते पीटते ले जाएंगे। मारी मारी मूंगरी न प्राण निकारत, नैनन भरी आयो नीर। करो रे मन वादिन के तदवीर। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम जीवों को प्रेम प्यार से समझाते हैं। जमदूत मार पीट करके इस शरीर से आत्मा को निकाल देंगे, मारते पीटते ले जाएंगे धर्मराज के दरबार में। 1 मिनट का समय नहीं लगता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग में ये बात बताया करते थे, जब इस आत्मा को धर्मराज के दरबार में पेश किया जाता है, 1 मिनट का समय नहीं लगता। अच्छा और बुरा जो भी कर्म हम लोगों ने इस संसार में किया है, उस कर्म का फल भोगने के लिए हम सभी जीवों को ले जाकर के नरकों में 84 में डाल दिया जाता है। कबीर साहब इस बात को लिख रहे ताकि दुनिया के लोग पढ़ करके समझेंगे, अनपढ़ लोगों को भी बताएंगे। मानव जीवन का लोग सच्चा काम कर लेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग महात्माओं की बाड़ियों को गाने बजाने में अपना समय बिता दिए। समय पर महात्मा की बातों को हम आप नहीं मान पाए। जमदूत मार पीट करके कर्म का हिसाब करने के बाद आत्मा को कहाँ डाल देंगे, ये मानव जन्म नहीं मिलेगा।
लेके बोरत नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर, करो रे मन वादिन की तदवीर। अप्रेमी भाई बहनों, जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आत्मा लिंग शरीर में हो जाती है। अब इस आत्मा को ले जाकर के नरकों में डाल दिया जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में जिक्र किया था कि यह आत्मा नरकों में 1-2 दिन के लिए नहीं रखी जाती, कल्प कल्प भरी एक एक नरका, एक एक नरक में इस जीव को ले जा कर के करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वहाँ जलाया जाता है, सड़ाया जाता है, वहाँ काटा जाता है, वहाँ दुख ही दुख मिलता है। प्रेमी भाई बहनों, जब नरकों से जीव को निकाला जाता है तब ये मानव जन्म नहीं मिलता। अब ये आत्मा फिर कहाँ जाती है? तो कर्मों का फल भोगने के लिए इस आत्मा को 84 लाख योनियों में डाला जाता है। जैसे 4 जेल यहाँ बनाया गया, एक थाने का हौलात, एक डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। यहाँ पर 4 जेल बनाया गया। गांव में कोई आदमी बुरा काम करता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, डंडा मार करके थाने में बंद कर देती है। अगर हम लोगों ने अपराध ज़्यादा किया है तो जिला जेल में रखा जाता है। उससे भी भारी अपराध हुआ है तो वहाँ ले जा कर के सेंट्रल जेल में या स्टेट जेल में बंद किया जाता है। शरीर को दुख देने के लिए यहाँ पर 4 जेल बनाए गए। वैसे ही आत्मा को दुख देने के लिए हम सब लोग आत्मा हैं। ये शरीर काल का दिया हुआ किराए का मकान है। जैसे हम लोगों के घर परिवार में अगर पिता का समय पूरा हो गया, शरीर छूट गया, आत्मा निकल गई, पिता का शरीर पड़ा रहेगा, बच्चा रोता है। अगर बच्चे से पूछा जाए कि बच्चा आप क्यों रो रहे, तो बच्चा कहेगा कि हमारे पिताजी चले गए, पिता का शरीर पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है। अब बच्चा ये नहीं कहता कि ये हमारे पिताजी, बच्चा कहता है कि पिताजी चले गए, यानी आत्मा चली गई तो पिताजी चले गए। हम सब लोग आत्मा हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस पंच भौतिक शरीर में आकर हम सब लोग अपने को शरीर समझकर शरीर के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। शरीर के लिए हम आप धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करने में लग गए। महात्मा जब मिल जाते हैं तो महात्मा आत्मा का धन कमाने का रास्ता बता देते हैं। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिले, आत्मा का धन हम आप नहीं कमाए, तो ये हम आप फिर दुख ही दुख पाएंगे, सुख हम आप नहीं पा सकते। महात्मा इस धरती पर हम लोगों को सच्चा सुख देने आते हैं, आत्मिक सुख देने आते हैं। नरकों 84 की पीड़ा से महात्मा हम लोगों को बचाना चाहते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने धार्मिक पुस्तकों में लिखा था, आज इस संसार में सुखी कौन है? तो चाहे कोई कितना भी धन दौलत प्राप्त कर ले, आपको कभी सुख नहीं मिल सकता। महात्माओं ने लिखा है, सुखी संत का दास। अगर संत जीवन में मिल गए, हम लोग उनके दास बन गए, मुरीद बन गए, गुरु की बात को हम आप मानने लगे, तब महात्मा हमको आपको सच्चा सुख दे देंगे। वरना प्रेमी भाई बहनों, यह मानव जीवन ऐसे धोखे में जा रहा। जब इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा तो अब आत्मा को सज़ा भोगने के लिए 4 जेल यहाँ बनाया गया। जैसे 4 जेल यहाँ बनाया गया, वैसे 4 जेल कुदरत ने भी बनाया है। अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज, ये 4 जेल हैं। अस्थावर में इस धरती पर जितने पेड़ पौधे आते हैं, ये सब अस्थावर में आते हैं। 30 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 30 लाख बार पेड़ पौधा बनती है, जन्मती और मरती। जब पेड़ पौधे से जीव को निकाला जाता है तो यही जीवात्मा फिर दूसरे जेल में जाती है। दूसरा जेल है उष्मज खान, गर्मी और पसीने से पैदा होने वाले जीव।
अब यही आत्मा जो आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, अब ये 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया वायरस ढील खटमल बनती। जब वहाँ से आत्मा को निकाला जाएगा तो फिर आत्मा को तीसरे जेल में बंद किया जाएगा। तीसरा जेल है अंडज खान, अंडे से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा वहाँ 23 लाख बार सर्प बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे, पक्षी बनेंगे। वहाँ हम लोगों को दुख ही दुख मिलता है। वहाँ कभी भी हम आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते। आज तो हम आप अपने गांव घर में हैं, अपने बीवी बच्चे घर परिवार में भूले हुए हैं। आज अपने बच्चे को कोई अगर मारने लगे तो हम लोग बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब यही आत्मा 84 में जाएगी, वहाँ हम आप वहाँ सर्प बनेंगे, गोजर बनेंगे, मेढक बनेंगे, पक्षी बनेंगे, तो कौन मदद करेगा? क्या हम लोगों ने कभी इस पर विचार किया? एक बार हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जब इनके गुरु महाराज यानी दादा गुरु जी थे, तो एक बार दादा गुरु जी और स्वामी जी महाराज दोनों लोग एक गांव में चले गए। बरसात का मौसम था। एक गांव में हमारे गुरु महाराज और दादा गुरु जी रुक गए। तो स्वामी जी महाराज ज़मीन पर एक चादर बिछा दिए। उस समय संगत नहीं थी, संगत तो गुरु महाराज ने बाद में तैयार की। तो दादा गुरु जी गाँव-गाँव में जाते थे और लोगों को दया दुआ देते, संस्कार डालते थे। धीरे धीरे जीवों को इकट्ठा करने के लिए महात्मा अपना समय निरंतर देते रहते हैं। जैसे इस समय पूज्य महाराज जी निरंतर अपना समय दे रहे हैं। अभी इस समय महाराज जी 1 महीने के लिए राजस्थान की धरती पर भीलवाड़ा ज़िले में लगातार रोज़ कार्यक्रम कर रहे हैं। जब राजस्थान से महाराज जी लौटेंगे तो देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी मथुरा से चलकर रायबरेली, लखीमपुर खीरी और बदायूं ज़िले में 1-1 महीना तक रहकर यहाँ पर महाराज जी सत्संग लोगों को सुनाएंगे, जीवों को दर्शन देंगे, जीवों के ऊपर संस्कार डालेंगे। तो लखीमपुर के प्रेमी भाई बहनों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हर ब्लॉकों में 2-2 कार्यक्रम महाराज जी करेंगे। अगर ऐसे कार्यक्रम में हम सभी नए प्रेमी भाई बहन भी, जो लोग मथुरा नहीं जा पा रहे, अब महाराज जी आपके ही ज़िले में, आपके ही ब्लॉक में आएंगे। अक्टूबर के महीने में महाराज जी का आगमन होगा। अगर आप नए प्रेमी भाई बहन ऐसे महात्मा के करीब चले जाएंगे, आप उनसे नाम की दौलत ले लेंगे और आत्मा का धन कैसे कमाया जाता है, इस बात की जानकारी अगर आपको हो जाएगी, आप अपने घर परिवार में रहकर खेती, दुकान, दफ्तर का काम भी करेंगे और थोड़ा बहुत समय आपने निकाल लिया और उसी में आप बैठ करके सुमिरन, ध्यान, भजन कर लिए। आत्मा का धन अगर आपने इकट्ठा कर लिया तो आत्मा नर्क और 84 में नहीं जाएगी। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिलेंगे तो ये आत्मा फिर 84 में जाएगी। आज हम आप मानव जन्म पाए हैं, आज हम आप ज़मीन पर प्लास्टिक डाल के बैठ रहे, आज हम आप तख्ते पर गद्दा डाल के बैठ रहे, आज हम आप कुर्सी पर आराम से बैठ रहे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, जब यही आत्मा 84 में जाएगी, गुरु नहीं मिलेंगे, नाम नहीं मिलेगा, तो 84 तो जाना ही है। कबीर साहब ने लिखा है, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, आपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, ऐसा आपके धार्मिक पुस्तकों में कहीं नहीं लिखा है कि अब की बार आपको मानव जन्म मिला है तो मानव जन्म फिर मिल जाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लिखा है कि आपको फिर 84 जाना पड़ेगा। यही बात गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा। यही बात नानक साहब जब आए तो उन्होंने अपनी बाणियों में लिखा है कि हे इंसान, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ऐसा मानव जन्म बार बार नहीं मिलेगा। का जानी कुछ पुण्य प्रगटो, तेरो मानुषा अवतार। जब हम आप कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब एक बार मानव जन्म मिलता है। अब ये पुण्य कैसे बन जाता है? जैसे ये पेड़ है, अगर धूप लग रही, आप पेड़ की छाया में बैठ गए, पेड़ का फल आपने खा लिया, पेड़ की लकड़ी आपने काम में लगा लिया, तो यह पुण्य फल इस आत्मा को मिलेगा।
ऐसे 84 लाख योनियों में जब थोड़ा थोड़ा पुण्य बनता है तब एक बार मानव जन्म मिलता है। अप्रेमी भाई बहनों, अगर यही आत्मा 84 में चली गई, वहाँ बैठने के लिए कुर्सी चारपाई गद्दा नहीं मिलेगा, वहाँ हमको आपको पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, वहाँ नंगे रहना होगा, नंगे खाना होगा, नंगे चलना होगा, जहाँ टट्टी पेशाब करेंगे वही उठना और बैठना होगा। कौन हमारी आपकी मदद करेगा? आज हम आप ये कहने लगते हैं कि भाई हम महात्मा के पास क्यों जाएं, हमको सत्संग से क्या मतलब है, हम अपना किराया भाड़ा लगा के मथुरा उतनी दूर क्यों जाएंगे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सबके होते हैं, सबको लाभ देना चाहते हैं। महात्मा अपन जब इस धरती पर रहते हैं तो महात्मा कभी भी किसी को दुखी अवस्था में देखना नहीं चाहते। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज और दादा गुरुजी जब गांव में गए, नीचे चादर पड़ा है, दादा गुरुजी चादर पर बैठ गए। बरसात का महीना था और स्वामी जी महाराज बगल में आग जलाकर बाटी बना रहे थे कि वही बाटी बन जाएगी तो खा लेंगे, और रात्रि विश्राम उसी गांव में ही करने की मौज रही। और वो भी ज़मीन पर चादर डाल करके ऐसे ही दादा गुरुजी बैठे रहे। तब तक एक मेढक का बच्चा बहुत तेज़ी से भागता हुआ आया, और वो आया तो दादा गुरुजी के सामने रुक गया। स्वामी जी महाराज बगल में बाटी बना रहे, देख रहे, तो मेढक का बच्चा बहुत हाँफ रहा था, यानी वो उसका शरीर इतना फूलता था, इतना हाँफ रहा था, और वो दादा गुरुजी के सामने आकर के रुक गया। जब वो मेढक का बच्चा रुका, ठीक उसी के पीछे एक सर्प भी दौड़ा हुआ तेज़ी से आया। सर्प मेढक के बच्चे को पकड़ना चाहता था, लेकिन मेढक का बच्चा बहुत तेज़ी से उछल के भागता रहा। दादा गुरुजी के पास आकर अब मेढक का बच्चा रुक गया। पशु पक्षी भी जानते हैं कि मेरा हित कहाँ है, मुझे कौन बचा लेगा। जब सर्प तेज़ी से आया तो दादा गुरुजी ने सर्प को देखा कि ये तो मेढक के बच्चे को पकड़ना चाह रहा। दादा गुरुजी ने कहा, ठहर जाओ। इतना कहते ही वो सर्प रुक गया और फन काढ़ के खड़ा हो गया। दादा गुरुजी ने ये कहा कि मैं समझ रहा हूँ कि ये तुम्हारा भोजन है, लेकिन तुम मेरे सामने इसको नहीं खा सकते, वापस लौट जाओ। इतना कहते ही सर्प अपना फन नीचे गिराया और वापस चला गया। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा तो पशु पक्षी को भी समझाकर उन जीवों का भी काम कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में हम आप आए हैं। अगर इस मनुष्य शरीर में रहकर हम आप महात्मा के पास नहीं गए, महात्मा की बात नहीं समझे, मानव जन्म किस काम के लिए मिला, अगर वो काम हम आप नहीं किए, खाने पीने सोने में समय बिता रहे, तो ये जन्म आज नहीं तो कल छूटेगा, और फिर ये मानव जन्म का मौका हम सब लोगों को जल्दी मिलेगा नहीं। अब यही आत्मा वहाँ 84 लाख योनियों में पड़ी रहेगी। तो तीसरा जेल हम आपको बता रहे थे, ये अंडज खान, अंडे से पैदा होने वाले जीवों में वहाँ हम आप पड़े रहेंगे। आज हम आप घर परिवार में अपने रहते हैं, अब बच्चे भी अपना समय खेलने कूदने में बिताते हैं। अगर आप भी महात्मा के करीब नहीं गए, अपना समय खेलने खाने में बिता दिए, उछलने कूदने में बिता दिए, संजोग से बीच में समय पूरा हो गया, अभी सांसों की पूंजी पूरी हो जाए तो आत्मा को तो निकाल दिया जाएगा। तो फिर अगर आप उछलने कूदने खेलने में समय बिता रहे, आपको अगले जन्म में ले जाके मेढक बना देंगे। अब वहाँ हम आप पड़े रहेंगे। वहाँ अगर हमको आपको कोई तकलीफ़ देगा तो कौन वहाँ हमारी आपकी मदद करेगा। इसलिए महात्मा सबकी भलाई चाहते हैं, सबको अपना संदेश महात्मा देने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग सत्संग से दूर रहते हैं। मन कह देता है कि भाई हम सत्संग में क्यों जाएं, हमको सत्संग से क्या लाभ मिलेगा। तो ये जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में धीरे धीरे निकला चला जा रहा। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे कि मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन अब मानव जन्म जिनको जिनको अब की बार मिल गया, अब ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। कितना समय बीत जाएगा। महात्माओं ने इशारा किया है, सतयुग का समय लगभग 17,28,000 वर्ष का होता है। त्रेता का समय लगभग 12,96,000 वर्ष का होता है। द्वापर का समय
8,64,000 वर्ष का होता है और ये कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष का होता है। ये चारों युग जोड़ने के बाद भी अब ये मानव जन्म हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों से भी प्रार्थना है, भाई ये संदेश तो आप लोगों के लिए ही कराया जा रहा। वैसे तो अगर केवल ये होता कि भाई अपने सत्संगी प्रेमियों को ही सुनाना है तो ये लाउड स्पीकर लगाने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे ही 10, 20, 50 लोग सुन लेते। लेकिन गांव के प्रेमी भाई बहन, अगर आप भी आकर के सुन लेंगे या अपने घरों से ही बैठ कर के सुन लेंगे, आप गीता, रामायण, कुरान, बाइबल से मिलान कर लेंगे, अगर बात आपको समझ में आ जाए कि भाई ये तो महापुरुष हमारी भलाई के लिए या बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारी भलाई के लिए ये संदेश गांव-गांव, गली-गली दिलवा रहे, तो आपका भी ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। वरना प्रेमी भाई बहनों, यही जीवात्मा 84 में पड़ी रहेगी। जब तीसरे जेल से आत्मा को निकाला जाएगा तो चौथा जेल है पिंडज खान, नार खेड़ी से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सूअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनती है। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलता है, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलता है। ये 84 लाख योनियों की अंतिम योनि है। इसके बाद मानव जन्म मिलता है। अगर आप जोड़ेंगे 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज में, 30, 27, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा था, 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म मिलता है। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताया करते, यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। करोड़ों जन्म भटकने के बाद तब ये मानव जन्म हम लोगों को मिल गया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर इस मानव जन्म को पाकर अगर हम लोग देवी देवता की पूजा पाठ कर लिए, कहीं गंगा जमुना में हम लोगों ने स्नान कर लिया, कहीं हम लोगों ने तीर्थ व्रत कर लिया, अगर हम आप ये सोचेंगे कि भाई हमको महात्मा से क्या मतलब, हम तो देवी देवता भगवान को मानते हैं, तो देखिए आपके रामायण में कितना साफ लिखा है। गोस्वामी जी महाराज ये लिखे थे समझने के लिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, इंसान यह मानव जन्म पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आप गीता रामायण को मान रहे, आप देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, तो रामचरितमानस में ये बात लिखी गई है कि देवी देवता यह मानव शरीर पाने के लिए तरस रहे हैं। आप किसी से पूछिएगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर पाने के लिए देवी देवता क्यों तरसते हैं। अगर आपको कोई बता दे, रास्ता बता दे तो अच्छी बात है। अगर आपको कोई बताने वाला न मिले तो आप भी महात्मा के करीब जाकर इस मानव जीवन का असली काम कर लीजिएगा। वैसे हमारे गुरु महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी आपके जब ज़िले में आएंगे तो आप गांव के प्रेमी भाई बहन, आपके ब्लॉक में भी 2-2 कार्यक्रम होंगे। 1 महीना तक लगातार लखीमपुर में ही महाराज जी रहेंगे। आप समय निकाल कर जानकारी करके कि भाई कहाँ कहाँ कार्यक्रम होगा, तो आप भी अगर नए प्रेमी पहुँच जाएंगे तो आपको रास्ता महात्मा बता देंगे। कौन सा रास्ता? साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाइन जहीं पर लोक सवारा। ये देवी देवता मानव शरीर पाने के लिए क्यों तरस रहे? तो आपके रामायण में लिखा है कि मनुष्य शरीर के अंदर एक ऐसा दरवाज़ा है जिस दरवाजे के द्वारा हम सब लोग जीते जी परलोक जा सकते हैं। मरने के बाद स्वर्ग वैकुंठ नहीं मिलेगा, मरने के बाद तो कर्म का हिसाब होगा और नरकों में 84 में डाल दिया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, स्वर्ग वैकुंठ अगर जाना है, ईश्वर लोक ब्रह्मलोक में जाना है, तो हम आप जीते जी जा सकते हैं। लेकिन रास्ता कौन बताएगा? तो वो लिखा है कि अगर महात्मा जीवन में मिल जाए तो महात्मा इस मनुष्य शरीर में जो दरवाज़ा है उस दरवाजे का भेद बता देंगे। और वो दरवाज़ा अगर खुल गया तो हम सब लोग
अपने घर परिवार में रहकर देवी देवता भगवान को पा सकते हैं। कबीर साहब ने लिखा था, हे इंसान, अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको कहीं बाहर नहीं भटकना है। अब देखिए सावन के महीने में अब बहुत से नौजवान बच्चे, आप लोग सोचते हैं कि भाई चलो हम वहाँ कांवर लेके चलेंगे, भगवान शंकर को जल चढ़ाएंगे, दया दुआ उनसे मांगेंगे, ये जन्म हमारा सार्थक बन जाएगा। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अब उनको अगर हम आप पाना चाहें तो बाहर नहीं मिलेंगे, इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेंगे। जो ये पीछे रीढ़ की हड्डी जाती है, जहाँ रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है, सबसे नीचे गुदा चक्र होता है, 4 पंखुड़ी का कमल होता है, वहाँ गणेश का निवास स्थान होता है। गणेश का काम है मल विसर्जन करना। तो गणेश की सच्ची पूजा हम आप नहीं जान पाए, गोबर की पूजा ही गणेश की पूजा मान लिए। अगर महात्मा मिलते तो महात्मा ये बात बता देते कि मनुष्य शरीर में एक ऐसा दरवाज़ा है जिस दरवाजे के द्वारा हम आप गणेश का दर्शन जीते जी कर सकते हैं। उसके ऊपर में इंद्री चक्र है, वहाँ ब्रह्मा का निवास होता है, उनका काम पैदा करने का होता है। उसके ऊपर में नाभि चक्र है, यहाँ भगवान विष्णु का निवास है, इनका काम है पालन करने का। उसके ऊपर में हृदय चक्र है, यहाँ भगवान शंकर और पार्वती का निवास, उनका काम है। शरीर का समय पूरा हो जाएगा तो वो धड़कन को बंद कर देते हैं, उसी को हम आप गाते बजाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी शैतम नमामि। हृदय रूपी कमल पर भगवान शंकर और पार्वती निवास करते हैं। उसके ऊपर में ये कंठ चक्र है, यहाँ अष्टांगी महामाया का निवास होता है। तो ये 5 देवता इस शरीर की रक्षा करते हैं। आप कभी कभी मंदिरों पर लिखा हुआ पढ़ते हैं, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव मिली रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो 5 देवता बाहर के मंदिर में नहीं, इसी मनुष्य मंदिर की रक्षा करते हैं। गुदा चक्र पे गणेश जी, उसके ऊपर में ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर भगवान शंकर और यहाँ अष्टांगी महामाया, ये 5 देवता शरीर की रक्षा करते हैं, वो बाहर में नहीं मिलेंगे। कबीर साहब ने क्या लिखा था, हे इंसान, अगर आप भगवान को जीते जी पाना चाहते हैं तो बाहर मत भटकना। घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, यही घट भीतर 7 समंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत हैं, जब तीसर नैन उघारा। कबीर साहब ने लिखा, है इंसान, इसी मनुष्य शरीर के अंदर जब तीसरा नेत्र खुल जाएगा, राम का, कृष्ण का, देवी देवता का दर्शन होगा। तो गांव के जो नए प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, आपको अगर कोई महात्मा तीसरी नेत्र खुलने की विद्या बताने वाले मिल जाएं तो आप उनके करीब चले जाइए। अगर कोई ना मिले तो आपके बीच में जब महापुरुष आएंगे, यानी पूज्य महाराज जी अक्टूबर के महीने में आएंगे, तो नए प्रेमी भाई बहन आप अपने नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधियों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर अगर आप सत्संग में चले जाएंगे तो मानव शरीर के अंदर तीसरा नेत्र है, वो नेत्र कहाँ है, कैसे खुलेगा, कैसे बंद हो गया, ये सब कुछ आपको सत्संग में जानकारी हो जाएगी। ये जन्म जीवन आपका सार्थक बन जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अगर आप देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखा करिए, महात्मा अगर जीवन में नहीं मिलेंगे तो ये जीवन आपका धोखे में जाएगा। बहुत से गांव घर में ऐसे भी लोग होते हैं, कहते हैं भाई हमको महात्मा से क्या मतलब, हम भगवान को नहीं मानते, सब कुछ इंसान करता है, भगवान कुछ नहीं करते। एक बार हमारे स्वामी जी महाराज मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे थे, तो गर्मी का महीना रहा, एक बगीचे में स्वामी जी महाराज बैठ गए। अब उस समय गुरु महाराज का जवानी का समय था, शरीर देखने में हट्टा कट्टा अच्छा लगता था। स्वामी जी महाराज बगीचे में बैठे, रास्ता था बगल में, रास्ता पकड़ करके लोग आते जाते थे। एक आदमी साइकिल से बाजार जा रहा, स्वामी जी महाराज बगीचे में बैठे रहे, और वो आदमी जब रास्ता पकड़ के जा रहा तो वो न तो महात्मा को मानता था न भगवान को मानता था। तो स्वामी जी महाराज को जब उस आदमी ने देखा तो वो स्वामी जी महाराज को गाली देने लगा। अब स्वामी जी महाराज सुन भी रहे, लेकिन वो साइकिल से गाली देते हुए
चला गया। स्वामी जी महाराज सुन करके चुपचाप बर्दाश्त कर लिए। प्रेमी भाई बहनों, वैसे तो हमको आपको ये चाहिए कि कभी भी हम आप महात्मा की निंदा आलोचना न करें। अगर सूरज के ऊपर आप धूल फेंकेंगे तो वो धूल आपके ऊपर आएगी, सूरज के पास नहीं जाएगी। संत सूरज के समान होते हैं। अगर आप महात्मा को बुरा भला कहेंगे, आप महात्मा को गाली देंगे तो वो आपके ऊपर आएगी और वो कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। वो महात्मा को उसका कोई नुकसान उनका होगा नहीं, नुकसान तो अपना होता है। इसलिए महात्माओं ने लिखा था, संत सतावे तीनों जावे, तेज बल और वंश। जो लोग महात्मा को बुरा भला कहते हैं, तकलीफ़ देने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों का सब कुछ नुकसान हो जाता है। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहन, महात्मा अगर आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहे, तो अगर आपका वो कुछ बना भी नहीं रहे, तो आप उनको कभी बुरा भला मत कहा करिए। ये जन्म जीवन आपको मिला है। अगर आप सत्संग में जाएंगे तो धीरे धीरे मनुष्य शरीर के अंदर विवेक आ जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा था कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के मनुष्य के बुद्धि में विवेक नहीं आता। सत्संग मिलेगा तब धीरे धीरे ज्ञान होगा। अब वो आदमी तो गाली देते हुए चला गया। स्वामी जी महाराज बगीचे में रहे। जब वो वापस बाजार से लौट रहा था तो स्वामी जी महाराज बगीचे में रहे। फिर वो आदमी गुरु महाराज को देख करके अब गाली देने लगा, बुदबुदाने लगा। तो स्वामी जी महाराज ने प्रेम से उसको बुला लिया, कहा बच्चा थोड़ा इधर आ जाओ। पास में गुरु महाराज ने बुलाया। वो गुरु महाराज के पास गया तो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि बच्चा भगवान को मानते हो कि नहीं? तो उसने कहा मैं भगवान को नहीं मानता, मैं महात्मा को भी नहीं मानता। तो स्वामी जी ने पूछा आप किसको मानते हो? आदमी कहने लगा मैं इंसान को मानता हूँ। इंसान सब कुछ करता है, भगवान कुछ नहीं करते, महात्मा कुछ नहीं करते, सब कुछ इंसान जानता है, हर काम इंसान करता है। उस आदमी के अंदर ये भाव रहा। कुछ लोग नास्तिक विचार के होते हैं कि भगवान कुछ नहीं, महात्मा कुछ नहीं, सब कुछ इंसान करता है। जब उस आदमी ने कहा कि मैं तो केवल इंसान को मानता हूँ कि इंसान ही सब कुछ करता है, स्वामी जी महाराज कहने लगे बच्चा एक बात मैं तुमसे पूछूं? उसने कहा पूछ लीजिए। स्वामी जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी को बच्चा पैदा होने वाला है और वो बच्चा तेरे द्वारा पैदा हो रहा, तो एक बात बताओ कि तूने उसमें बेटा रखा है या बेटी रखी है? अगर इंसान सब कुछ करता है तो केवल इतनी बात बता दो कि तुम्हारी औरत को बच्चा पैदा होने वाला है, उसमें तूने बेटा रखा है या बेटी रखी है? आदमी चुप हो गया। अब उसको क्या पता, वो लगा सोचने कि आखिर ये इनको कैसे मालूम कि हमारी पत्नी को बच्चा पैदा होने वाला है। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो दूरदृष्टि वाले होते हैं, हजारों वर्ष आगे पीछे की बात जानते हैं। हम आप कहीं भी रहें, महात्मा शब्द भेदी होते हैं, वो सबको बराबर देखते रहते हैं। अब वो जब गुरु महाराज ने इतनी बात कहा तो आदमी नतमस्तक हो गया। कहा महाराज एक बात बता दीजिए कि क्या आप बता देंगे? गुरु महाराज ने कहा अगर तुम भगवान को मानो और महात्मा में विश्वास करो तब मैं तुझे बता दूंगा कि तेरी पत्नी को बेटा होगा या बेटी। तो उसने कहा महाराज आप बता दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा 1 महीने बाद तुम्हारी पत्नी को बेटा पैदा होगा और मेरा पता नोट कर लो, मेरा आश्रम मथुरा में है। जब आपको ये बात मेरी सच्ची लग जाए और बात सही उतर जाए तब तुम मथुरा आना, मैं तुमको भगवान से मिलने का रास्ता बता दूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो ऐसे महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं तो लोक और परलोक दोनों बन जाता है। वैसे तो हम आप अज्ञानता में, भूल भ्रम में, विद्या के, बुद्धि के, धन के अहंकार में, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जाति बिरादरी के अहंकार में समय पर महात्मा की बात मान नहीं पाते, सत्संग में हम आप समय दे नहीं पाते। ये जीवन हमारा आपका ऐसे धोखे में बीता चला जा रहा। तो गांव के जो भी प्रेमी भाई बहन, आपको भी सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिला और ये शरीर आपको बार बार नहीं मिलेगा। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके ही ज़िले में पूज्य महाराज जी का आगमन हो रहा, ऐसे महापुरुष आ रहे। अगर आपने अपना समय निकाल लिया, सत्संग में आप चले गए तो लाभ आपको क्या होगा? देखिए हर आदमी अपना अपना फ़ायदा चाहता है। अगर हम आप महात्मा के सत्संग में चले जाएंगे तो महात्मा आत्मा के डॉक्टर होते हैं। जैसे शरीर को बीमारी लगी है,
आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको दवा दे देंगे, दवा आप खा लेंगे, बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही आत्मा को भी बीमारी लगी है, जन्मने और मरने की, कर्मों की बीमारी लगी है। कर्म के अनुसार हम लोगों को नरकों 84 में जाना होगा, कर्मों का फल हमको आपको भोगना पड़ेगा। अप्रेमी भाई बहनों, कर्म की जो बीमारी आत्मा को लगी है, इस बीमारी के डॉक्टर महात्मा होते हैं। लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने, सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा। सतगुरु वैद्य होते हैं, वो आत्मा के डॉक्टर होते हैं। अगर महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा आपको नाम की दवा दे देंगे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आप महाराज जी के कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे, नाम की दवा आपको मिल जाएगी, तो नाम की दवा खाने का तरीका महात्मा आपको बता देंगे। आप उस दवा को कैसे खाएंगे? तो 3 क्रिया हमारे पूज्य महाराज जी बताया करते हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन। जब भी आप सत्संग में जाइए तो सत्संग ध्यान से आप सुनेंगे, तो सुमिरन, ध्यान, भजन 3 क्रिया जब महाराज जी आपको बता दें तो आप अपने घर परिवार में रहकर रोज़ रोज़ सुमिरन, ध्यान, भजन करेंगे तो आपको दोनों तरह का लाभ मिलेगा। लोक भी आपका सुखी होगा और परलोक भी आपका सुखी होगा। यानी सुमिरन, ध्यान, भजन अगर आप करने लगे, मेहनत ईमानदारी की कमाई आप करने लगे, तो अप्रेमी भाई बहनों, आपका ये मानव जीवन सार्थक होगा और जीवात्मा नरकों 84 से बच जाएगी। महात्मा बचा लेंगे। तो जब नाम की दवा मिल जाएगी, जीव 84 में नहीं जाता, ये भवसागर ख़त्म हो जाता है। 84 लाख योनियों का घर महात्मा जला देते हैं। इसीलिए कबीर साहब एक बात लिख करके गए थे, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारो साथ। जब महात्मा आते हैं तो नाम की लुआठी लेकर के आते हैं, नाम की दवा लेकर के आते हैं, नाम की जड़ी लेकर के आते हैं। अब हम आप गाना गा रहे हैं कि गुरु ने मोहि दीन ही अजब जड़ी। अप्रेमी भाई बहनों, वह जड़ी जब गुरु मिलेंगे तो नाम की दवा मिल जाएगी। अगर गुरु नहीं मिलेंगे, महात्मा नहीं मिलेंगे, तो नाम की दवा नहीं मिलेगी। अगर वो नाम की दवा मिल गई, हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगे, गुरु की बात मानने लगे, तो महात्मा क्या करेंगे? अगर नियमित सुमिरन हम आप करें तो महात्माओं ने लिखा है कि सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कहें कबीर सुमिरन किए, साईं माँ ही समाए। अगर हम आप नियमित सुमिरन, ध्यान, भजन करें तो सुमिरन से सुख मिलेगा, सुमिरन से दुख जाएगा, सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन होता है। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग भी गुरु महाराज के पास जाने के बाद वचन को नहीं मान पाए। सुमिरन, ध्यान और भजन, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि शाम को आप लोग अपने अपने गांव में सामूहिक भजन करना। अब हम आप सामूहिक भजन नहीं कर पा रहे, गुरु आदेश का पालन नहीं कर पा रहे। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप सामूहिक भजन नहीं करेंगे तो हम लोगों का नुकसान हो रहा है। इसलिए अगर गांव में आप नहीं कर पा रहे, तो अगर गांव में आप अकेले सत्संगी हैं तो अपने ही घर में अपने पति पत्नी, बेटा बेटी हो, बहू हो, तो आप शाम को 1 घंटे के लिए बैठा लिया करिए। एक साथ आप बैठा करिए, सुमिरन, ध्यान, भजन आप सामूहिक करेंगे तो गुरु वचन का पालन हो जाएगा। और आप जितने सत्संगी हैं, आप इस बात को मिलाइएगा। अगर हम आप गुरु महाराज की बात नहीं मान रहे तो हम लोग भी धोखा खा रहे। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जब महात्मा इस धरती पर आते हैं तो काल भी अपने जीवों को भेजता है। काल के भी जीव नामदान लेकर वो भी सेवा करते हैं, और वो क्या करते हैं? गुरु की बात को नहीं मानते। तो आज हम आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, क्या हम आप अपने को जान पा रहे कि हम काल के जीव हैं कि दयाल के जीव हैं? अगर नहीं जान पा रहे तो थोड़ा मिलान कीजिएगा। कबीर साहब ने लिखा है, काल का जीव कौन होता है? सतगुरु शब्द उल्लंघन करी, जो सेवक कहलाए, जहाँ आवे तह काल है, कहे कबीर समझाए। जो गुरु के वचन का उल्लंघन करे वही काल का जीव होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आप सामूहिक भजन करना। अगर हम लोग सामूहिक भजन नहीं कर रहे तो हम आप भी तो काल के जीव होंगे, फिर हम आप कैसे बचेंगे? पूज्य महाराज जी ने कहा था
प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर में एक गुल्लक रख लें और 1 रुपया गुल्लक में रोज़ रोज़ डालें। ऐसा आदेश महाराज जी ने मथुरा से सन 2020 में किया था। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, मथुरा हम आप बराबर जा रहे, सत्संग हम आप बराबर सुन रहे, लेकिन वचन हम आप कहाँ मान पा रहे। और जब गुरु का वचन हम आप नहीं मानेंगे, गुरु के वचन से हम आप बगल हो जाएंगे, तो महात्माओं ने क्या लिखा है, गुरु सर से उतरे शब्द बिहूना होए, ताको काल घसीटी हैं बचा सके ना कोई। ऐसे जीवों को काल खींचेगा जो गुरु के वचन से बगल होंगे। तो कम से कम हम आप भक्ति के लाइन में तो रहें, जो आदेश गुरु दरबार से मिले हम आप उसका पालन किया करें। तो अगर आपके घर परिवार में कोई नहीं है, अब आपका बेटा नहीं मानता, बहू नहीं मानती, अगर पति पत्नी 2 लोग नामदानी हैं, तो एक साथ शाम को बैठा करिए। सुबह में अपने अपने जगह पकड़ लीजिए, 1 से 2 हो जाएंगे तो सामूहिक हो जाएगा, गुरु आदेश का पालन हो जाएगा। संत बचन जो सच्चा माने, मम बानी को सो सच जाने। गुरु की बात अगर हम आप सही सही मानेंगे तब बच पाएंगे, वरना काल भगवान हमको आपको खींचेंगे कि भाई ये तो गुरु की बात माना नहीं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए जो आदेश आपको मथुरा से दिया जाए आप उसका पालन किया करिए। आप सेवा 100, 200, 1000, 500 भी देते हैं, लेकिन 1 रुपया सेवा गुल्लक में रोज़ रोज़ हम आप नहीं डाल पा रहे। और ये सेवा हमारी आपकी धर्म के काम में खर्च होगी। आप 1 रुपया सेवा गुल्लक में रोज़ डाला करिए, महीना भर हो जाए तो सिक्का निकाल के अपने यहाँ रख लीजिए, नोट बना करके आप न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवा दिया करिए। न्याय पंचायत के जिम्मेदार ब्लॉक में देंगे, ब्लॉक से ज़िले में चला जाएगा। ये सेवा जो सीढ़ी बनी है, इस तरह से अगर हम आप करेंगे तब तो हमको आपको लाभ मिलेगा। अगर वचन नहीं मानेंगे तब हम आप धोखा खाएंगे। तो हम आप कौन सी बात गुरु महाराज की मान रहे। गुरु महाराज के दरबार से आदेश हुआ था कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें। गांव गोद ले करके गांव में जा करके गुरु महाराज का संदेश घर घर पहुंचा दें। यह आदेश हम सत्संगी प्रेमियों को दिया गया था, लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों बहुत कम लोगों ने गांव गोद लिया। गांव तो कुछ लोगों ने गोद लिया है, कुछ लोग प्रचार भी कर रहे, लेकिन सब लोग नहीं कर पा रहे। अगर ये काम हम आप नहीं करेंगे, जो चीज़ हम लोगों के करने के लायक है हम आप क्यों नहीं कर पा रहे। इसलिए जितने सत्संगी प्रेमी हैं, अभी आपको मौका है। महाराज जी का कार्यक्रम अक्टूबर के महीने में होगा। अभी आपका आधा जुलाई बचा है और अगस्त बचा है, सितंबर बचा है, अक्टूबर में महाराज जी आएंगे। अब आप विचार कीजिए कि कम से कम अभी आपको 2-2.5 महीने का समय मिल रहा है। अभी आपके पास मौका है। अभी आप एक एक गांव की जिम्मेदारी ले लीजिए, एक गांव को आप गोद ले लीजिए। अगर गांव आपके ब्लॉक में न रह गया हो तो एक गांव के 2 प्रेमी गोद ले सकते हैं, एक गांव को 3 भी प्रेमी गोद ले सकते हैं, लेकिन आपका नाम गांव में गोद लेने में रहना चाहिए। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, परिवर्तन गांव से होगा। तो जब परिवर्तन गांव से होगा और आपको गांव गोद लेने के लिए कहा गया, आप गांव गोद ले लेंगे तो आपको जस मिल जाएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि भाई हम गांव गोद ले लेंगे, हम प्रचार करेंगे तो गांव का आदमी शराब छोड़ देगा। अपने अपने गांव में आप महाराज जी के कार्यक्रम का प्रचार कर देंगे कि भाई महाराज जी इस जगह पर आ रहे, फला तारीख को आ रहे, भाई साहब आप भी चलिएगा, बहन जी आप भी चलिए। अगर आपने उस गांव में कोई ट्रैक्टर ट्राली साधन लगा दिया, अपना पैसा आपने लगा दिया, तो अप्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने क्या कहा था, परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। ज़रूरत पड़ेगी अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप केवल गुरु के वचनों के लाइन में खड़े हो जाइए, आपका काम बन जाएगा। तो एक गांव के सब लोग जिम्मेदारी उठाइए, एक एक गांव को माताएं बहनें भी गोद लें। आपके घर में पति ने गोद लिया है तो आप भी गोद लीजिए। आप भी अपने पति से कहिए कि हम भी गांव में प्रचार करने चलेंगे। माताएं बहनें माताओं बहनों को समझा दें, भाई लोग भाई लोगों को समझा दें। जब आप गांव में जाकर
लोगों को बताएंगे कि भाई ऐसे महापुरुष मथुरा से चल कर के आ रहे, जिनका दर्शन मात्र कर लेने से बीमारियों में 4 आना लाभ मिल जाएगा। अगर आप गांव में लोगों को बताएंगे कि ऐसे महापुरुष का सत्संग सुन लेने से जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा हो जाएगा, ऐसे महात्मा आ रहे जिनके दर्शन मात्र से करोड़ों यज्ञों का फल मिल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, गांव में अगर हम आप लोगों को बताएंगे कि ऐसे महात्मा मथुरा से आ रहे जिनके दर्शन से, उनके सत्संग से, और वो जीते जी भगवान को मिलने का रास्ता बताएंगे, घर परिवार नहीं छोड़ना होगा, जंगल में नहीं जाना होगा, कपड़ा नहीं बदलना होगा, अपने घर परिवार में रहकर कोई उसमें हमको आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं। स्वामी जी महाराज ने तो इतना कहा, अरे बच्चा, अगर आपको मौका न मिले तो आप टट्टी में भी बैठ के भजन कर लेना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इतना सरल रास्ता जो सुविधा महात्मा हमको आपको दिए, आगे ये सुविधा हमको आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप अपने गांव को गोद लेकर, बगल के गांव को गोद लेकर अगर आपने ये संदेश नहीं बताया, बाद में लोग कहेंगे अरे जय गुरुदेव आपने हमको बताया नहीं, आपके महाराज जी बगल में आए थे, अगर आप बता दिए होते तो हम भी चलते, तो ये कर्मदोष आपको लग जाएगा। इसलिए आपका काम है, एक गांव गोद ले लीजिए और महाराज जी के आने के पहले आप उस गांव में जा कर के घर घर आप लोगों को बता दीजिए कि भाई आप भी समय निकाल के चलेंगे तो आपको नाम की दौलत मिल जाएगी, इससे नरकों 84 से आपका छुटकारा हो जाएगा। ऐसे महापुरुष आ रहे हैं जिनके दर्शन के लिए हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा था, हेलीकॉप्टरों की लाइन लगेगी। अमेरिका से लोग आएंगे, 1 घंटा में 2 घंटा सत्संग सुनेंगे, वापस फिर भागेंगे। वो समय आगे आ रहा है। पूज्य महाराज जी ऐसे महापुरुष इस धरती पर हैं। एक दिन महाराज जी कहने लगे कि आगे चल कर के जब अनाज का दाना नहीं मिलेगा, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कल 12 ही बार अकाल पड़े, अन्न बिना सब लोग मरें। कलयुग में बार बार सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। अकाल का मतलब कहीं पानी अकाल पड़ जाएगा, कहीं सूखा नुकसान होगा, कहीं पानी से आपका नुकसान हो जाएगा, कभी सूखा से नुकसान होगा, यानी अनाज की कमी होगी। प्रेमी भाई बहनों, जब अनाज की कमी होगी तो ऐसे समय में लोग भूखों मरेंगे। तो महात्मा तो पहले इशारा करके गए। महाराज जी एक दिन कहने लगे, इस धरती पर ऐसा पेड़ है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है, अगर वो पत्ती लोगों को खिला दी जाएगी तो 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। तो ऐसे महापुरुष हमको आपको मिले, जो महात्मा वो पत्ती खिला करके हमको हमारी आपकी भूख प्यास मिटा सकते हैं। बाद में दुनिया के लोग यही कहेंगे, जब अकाल पड़ेगा, अनाज नहीं मिलेगा, लोग कहेंगे जय गुरुदेव आप क्या खाते हैं, पानी आप कहाँ से पीते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी अगर हम आप महाराज जी की बात नहीं मान पाए, अपने सद्गुरु से प्रेम नहीं कर पाए, बाद में हमको आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए आपको जो ये बात बताई जा रही कि आप एक एक गांव गोद अभी ले लीजिए और गांव में प्रचार कर दीजिए महाराज जी के आने का और सत्संग का जानकारी आप दे दीजिए। अगर गांव का कोई आदमी कहे कि भैया कोई साधन, तो आप अपना पैसा लगाइए, अपना डीजल लगा दीजिए और उनसे कहिए कि आप बैठ के ट्रैक्टर टाली में चलिए, हम डीजल भरवा देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये सब हमारा आपका धर्म के खाते में जाएगा और आगे समय खराब आ रहा है। महात्मा इस समय से हम लोगों को बचाना चाह रहे। अगर हम आप समय पर बातों को मान लेंगे तो हमको आपको दया दुआ मिल जाएगी। अगर बात को हम आप नहीं मान पाए तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। तो गांव गोद लेकर आपको प्रचार करने की ज़रूरत है, इस समय मौका है। प्रेमी भाई बहनों, खेती बाड़ी का काम करने के बाद आप गांव में निकल जाया करिए। 4-5 माताएं बहनें मिलकर आप गांव में चले जाइए। दिन भर आप गांव में घर घर सबको अपने गुरु महाराज की बात बता दीजिए। अब मान लीजिए कोई शाकाहारी बने ना बने, कोई शराब छोड़े ना छोड़े, अरे अपने ही घर परिवार में अपना बच्चा नहीं मानता है, पत्नी नहीं मानती है, पति नहीं मान रहा, भाई नहीं मान रहे, तो अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हमारे घर में हमारा बच्चा नहीं मान रहा तो हम दूसरे को क्या समझावें, तो आप अपना बच्चा उनको मत मानिए कि नहीं ये मेरा बेटा है। प्रेमी भाई बहनों,
आपको केवल भक्ति करनी है, अपने गुरु को देखना है, अपने को देखना है। आपको गांव में जाना है, अपने गुरु की बात बता देना है, कह देना है। माने कोई ना माने, आप कह देंगे तो कर्म दोष से बच जाएंगे। जैसे इसी धरती पर जब भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े रहे, उस समय तकलीफ़ हो रही, भगवान कृष्ण को याद कर रहे, भगवान कृष्ण अंतिम समय में पहुँचे, तब भीष्म पितामह रोने लगे, कहने लगे, हे केशव, क्या मैं जटायु से गिरा हुआ इंसान हूँ? अरे जटायु का पंख कट गया, भगवान राम तुरंत आकर गोद में उठा लिए, मैं कब से बाण की सैया पर पड़ा हूँ, मैं आपको बुला भी रहा लेकिन आप आए नहीं, अब अंतिम समय में आप आ रहे। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, पितामह, आप कभी जटायु नहीं बन सकते। जटायु एक अबला को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया, और आप वो इंसान हैं, आपके सामने एक अबला को नंगा किया जा रहा था, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, द्रौपदी आपसे रो करके कही, अरे पितामह कुछ कह दीजिए, तो आप अपनी जुबान नहीं खोल पाए। अगर आप कह देते, अरे दुर्योधन ये क्या हो रहा, दुशासन ये तुम क्या कर रहे, अगर इतना आप बोल दिए होते तो आज आपको बाण की सैया पर ये सज़ा भोगनी न पड़ती। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, जब परिवर्तन होगा लोग अपने अपने कर्म की तलवार से मारे जाएंगे। हमारा कर्म खराब होगा, तलवार मेरे गर्दन पे पड़ेगी, आपका कर्म खराब होगा, तलवार आपके गर्दन पे पड़ेगी। अपने अपने कर्म की तलवार से लोग मारे जाएंगे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप ऐसे समय में, कर्म तो हमारे आपके भी खराब हैं, आज हम आप सत्संगी बनने के बाद भी अभी हम आप झूठ बोलना नहीं छोड़ पाए, अभी हम आप निंदा आलोचना नहीं छोड़ पाए, अभी हम आप एक दूसरे की निंदा आलोचना भी कर रहे, हम आप झूठ भी बोल ले रहे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कर्म तो हमसे आपसे भी हो रहा, लेकिन जब आप अच्छा काम कुछ कर देंगे, गुरु आदेश में आप गांव-गांव जाकर लोगों को संदेश बता देंगे, इससे महात्मा क्या करेंगे, हमारे आपके कर्मों को माफ़ करा देंगे, हम लोगों के गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। इसलिए महात्मा चाहते हैं कि धर्म के काम में हम आप निमित्त मात्र खड़े हो जाएं। जब महाभारत में लड़ाई हुई, पांडवों ने पूरा साथ दिया था, लेकिन लड़ाई करने के बाद जब पांडवों के अंदर अहंकार आया कि हमने लड़ाई की, धनुष हमने चलाया, बाण हमने मारा, गदा हमने चलाया, तब भगवान कृष्ण देखने लगे कि इनके अंदर अहंकार हो गया। ले गए बर्बरीक के पास, पूछे कि भाई 18 दिन महाभारत हुआ, लड़ाई किसने किया? तो उसने बताया कि 18 दिन की लड़ाई में केवल चक्र सुदर्शन सबको मार रहा था और कोई नहीं था। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, अगर आप एक गांव गोद लेकर प्रचार करने लगेंगे तो आपको जस मिल जाएगा, काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा, यानी ये जय गुरुदेव नाम बाण है और इसी से काम होगा। लेकिन हम आप अगर गांव-गांव जाएंगे, गांव गोद ले लेंगे तो हम लोगों को जस मिल जाएगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस काम को करने में आपको अपना तन भी लगाना पड़ेगा, अपना धन भी लगाना पड़ेगा, अपना मन भी लगाना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि भाई हम अपना तन मन धन लगाएंगे तो हमारे यहाँ कमी हो जाएगी। अरे कमी तो वैसे भी होगी। स्वामी जी महाराज ने कहा है, ये कलयुग का धन सतयुग में काम नहीं आएगा। जब परिवर्तन का वक्त आएगा तो गुरु महाराज ने कहा है, बच्चा ये धन दौलत रुपया पैसा आपके काम नहीं आएगा, समय इतना खराब आ जाएगा, लोग लाचार हो जाएंगे। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं ऐसी जड़ी दे दूंगा, महीनों तक आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, समय पर महात्मा हमको आपको बचाना चाह रहे, वक्त नाजुक आ रहा है। तो जब महाराज जी का आगमन आपके ज़िले में, आपके रमिया बेहड़ ब्लॉक में होगा, तो एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम करने की मौज महाराज जी ने फरमाई है। तो जब आपके यहाँ कार्यक्रम हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, अब आप एक बात विचार कीजिए, अगर आपके घर में आपके बेटे की शादी पड़ जाए तो क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? अरे शादी पड़ेगी
तो आप पहले से तैयारी करेंगे, नातेदार रिश्तेदारों को आप खबर करेंगे, आप सबको बुलाएंगे कि भाई 10 दिन पहले हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ बच्चे की शादी पड़ी है। आपके पास रुपया पैसा कम होगा तो आप कर्जा लेकर के भी शादी विवाह में लगाएंगे। तो अपने बच्चे की शादी विवाह में आप नातेदार रिश्तेदार को निमंत्रण दे रहे, और अगर महाराज जी आएंगे और इसमें नए लोगों को, यानी नए लोगों को नामदान मिलेगा, महात्मा नाम का सिंदूर डालेंगे, शादी तो वहाँ भी होगी। तो जब आप गांव में निमंत्रण नहीं देंगे तो मानवता फिर कहाँ आ पाई। हमको आपको मानवता ले आनी है। अगर मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी के कार्यक्रम को कराने के लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे अपने घर परिवार में शादी विवाह पड़ गई तो आप इधर उधर से कर्जा लेकर के भी अपने बेटे की शादी कर ले रहे। अगर लाख रुपया कर्जा लेना पड़े तब भी आप कर्जा लेकर के शादी करेंगे। लेकिन आज आपसे कह दिया जाए कि भाई महाराज जी का कार्यक्रम होगा और महाराज जी के कार्यक्रम में आप 10,000 रुपया सेवा खर्चा कर दीजिए, तो अब आपका मन ये कहने लगेगा कि भाई 10,000 हम कहाँ से खर्च करेंगे। ऐसे भी प्रेमी हैं जो प्रेमी लाखों रुपया लगाने के लिए तैयार हैं कि भाई हम तो महाराज जी के कार्यक्रम में ये लगा देंगे। तो ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपसे कोई ये बात नहीं कही जा रही कि आप लाख रुपया ही लगाइए, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि महाराज जी का जब आगमन होगा तो महाराज जी के कार्यक्रम में आप 1,000, 2,000, 4,000, 10,000, 20,000 अधिक से अधिक आप लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको महात्मा दया देंगे, क्योंकि महाराज जी बार बार आपके यहाँ नहीं आ पाएंगे। आप देखिए सन 2017 में आए थे, यानी गुरु महाराज जी 17 में आए थे, अब 23 चल रहा है, 4-5 साल बीत गए। अब महाराज जी फिर पता नहीं कब आएंगे। तो जब महाराज जी आपके यहाँ आ रहे तो आप अपना अधिक से अधिक सेवा में लगा दीजिएगा। प्रचार गाड़ियाँ आएंगी, उसमें डीजल पेट्रोल आपको जलाना है, आपको डीजल पेट्रोल डलवाना है। और जब महाराज जी का काफिला आएगा, भंडारा आपको चलाना है, भोजन आपको कराना है। महाराज जी की गाड़ियों में डीजल विदाई ये आपको करनी है, स्वागत आपको करना है, प्रचार भी आपको करना है। तो आपके पैसे तो खर्च होंगे, लेकिन इसमें अगर आप चूक गए कि भाई हम इतना खर्चा हमारा हो जाएगा, 10,000 रुपया लग जाएगा, तो आपका प्रेम गुरु से नहीं हो पाएगा। प्रेम आपको गुरु से कैसा करना है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। महात्माओं ने लिखा है, जैसे प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, कहें कबीरता दास की पल्ला न पकड़े कोई। आपके घर में आपका बच्चा बीमार हो जाए, डॉक्टर अगर आज आपसे कह दें कि भाई 10,000 रुपया आप देंगे तब हम बच्चे को दवा करेंगे, इलाज करेंगे। अगर आप 10,000 रुपया नहीं देंगे तो हम इलाज नहीं करेंगे, बीमारी भयंकर है। तो आप कर्जा लेकर अपने बच्चे को बचाने के लिए 10,000 रुपया से डॉक्टर को दे सकते हैं, लेकिन अगर गुरु महाराज के काम में, महाराज जी के काम में लगाना पड़े तब आपका मन कहेगा कि भाई हम इतना कर्जा लेकर के कहाँ से देंगे। अपना बच्चा बीमार है, आप कर्जा ले रहे और महाराज जी का कार्यक्रम होगा तो आपका मन कर्जा लेने के लिए नहीं कहेगा। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने इतना तक कहा था, क्या बच्चा अगर आपके पास 2 बेटे हैं, एक बेटा हमें भी मान लेना। जितना आप अपने बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई में, शादी विवाह में, घर मकान बनाने में आप जितना अपने बच्चे के लिए खर्च कर रहे, उतना मेरे लिए भी खर्च करना। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब मौत का समय आएगा ये बच्चा आपका आपके काम नहीं आएगा। गुरु महाराज ने कहा, अगर उतना आपने मेरे लिए भी खर्च किया तो मौत के समय हम आपके सिरहाने खड़े मिलेंगे और हम आपकी मदद कर देंगे। प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा के जिम्मेदार सद्गुरु होते हैं और गुरु महाराज इस बात को कह रहे कि हम मौत के समय आपकी मदद करेंगे अगर हम आप अपने गुरु महाराज के काम के लिए, यानी महाराज जी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक सेवा लगा देंगे। दया दुआ हमको आपको मिल जाएगी। अगर इतिहास हम आप देखें, हम आप बहुत पीछे हैं। हम आप सोच रहे हैं कि हमारा इतिहास बने, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, इतिहास कैसे भक्तों का बनता है आपको इस बात की जानकारी रखनी चाहिए। और गरीबी में ही भक्ति लोग करते हैं। अगर हम आप ये सोचेंगे कि हमारे पास है नहीं, अगर कोई करोड़ों रुपया बैंक में रखा है
अगर उसने 10,000 रुपया सेवा दिया, अगर आपके पास बैंक में पैसा नहीं है, अगर आपने कर्जा लेकर के 1,000 रुपया सेवा दे दिया, तो आपकी सेवा 10,000 वाले से ज़्यादा है। महात्मा भाव के भूखे होते हैं, लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहन, ऐसे कार्यक्रम में हम आप अपनी सेवा लगा दें। यही गुरु अर्जुन देव जी एक बार अमृतसर से लाहौर की तरफ जा रहे थे। जब वो जा रहे, प्रेमियों को पता लग गया कि हमारे गुरु महाराज इसी रास्ते से जा रहे। जैसे आपको जानकारी दे दी गई कि महाराज जी आपके लखीमपुर में ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम करेंगे, जानकारी आपको मिल गई। ऐसे प्रेमियों को जब पता लगा गुरु अर्जुन देव जी आ रहे, तो प्रेमियों ने अपना अपना नाम लिखवा दिया। कहा गुरु महाराज हमारे घर में रुक जाइएगा, हम भंडारा करेंगे, हम सेवा करेंगे। सब लोगों ने अपना अपना नाम लिखा दिया। एक लिस्ट बन गई, उसी में सम्मन और मुसन, बाप और बेटे, बाप का नाम था सम्मन, बेटे का नाम था मुसन। बाप बेटे दोनों बहुत गरीब थे, उनके घर में और कोई था नहीं। बाप बेटे गरीबी में रहकर रिक्शा चला करके अपना पेट पालन करते थे। जब उनको पता लगा कि हमारे गुरु महाराज हमारे ही रास्ते से जा रहे, तब उन्होंने भी जाकर अपना नाम लिखवा दिया। कुछ लोगों ने मना किया कि अरे तुम गरीब आदमी इतना खर्च कैसे कर पाओगे, लेकिन उनके अंदर भाव रहा। सम्मन और मुसन ने नाम लिखा दिया, और जब उनको तारीख मिल गई, इस दिन गुरु महाराज आएंगे, एक दिन पहले भंडारा चलाने वाले आ जाएंगे। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, बाप बेटे दोनों लोग रिक्शा चलाने लगे, रात में भी चलाते थे। अब वो डबल मजदूरी करके कुछ रुपया इकट्ठा कर लिए गुरु की सेवा के लिए। लेकिन सौभाग्य ऐसा रहा, 4 दिन जब रह गया तो बाप बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया। जितना पैसा था सब अस्पताल में खर्च हो गया, पैसा बचा नहीं। आखिर किसी तरह से बेटे ने अपने पिता को अस्पताल से वापस अपने घर ले आए। जिस दिन पिता अपने घर वापस आया अस्पताल से, उसी दिन भंडारे वाले पहुंच गए और उन्हें पर्चा पकड़ा दिया कि भाई इतना चावल, दाल, आटा, तेल, घी, मसाला ये चाहिए। अब लिस्ट मिल गई। अब गरीब आदमी को कर्जा भी कोई नहीं देता। बाप बेटे परेशान रहे कि आखिर गुरु महाराज कल आएंगे, भंडारा हम कैसे चलाएंगे, हमारे पास कुछ है नहीं। तो बेटा मुसन अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी आप बीमार हैं, हम गरीब हैं, कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन गुरु महाराज आएंगे, सेवा करनी है। तो आप ऐसा कीजिए, बगल में जो साहूकार की दुकान है, हम उस दुकान में सेध लगाकर जितना सामान चाहिए उतना सामान हम निकाल लेंगे, और जब गुरु महाराज की सेवा कर देंगे, बाद में दुकानदार को हम उसका अदा कर देंगे, कमा करके उसका दे देंगे कि भाई हमने आपके दुकान से इतना निकाला था और ये अपना पूरा का पूरा ले लीजिए। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, बेटा और बाप दोनों तैयारी बना लिए, रात में सेध लगाए। बेटा घर के अंदर गया दुकान में, सामान को निकाल लिया। जब लिस्ट से मिलान किए, हल्दी मसाला थोड़ा नहीं आ पाया, फिर बेटा कहने लगा पिताजी अभी दोबारा चल कर के निकाल लेते हैं, सुबह वो उधार देगा नहीं, तो अभी रात में ही ले लेते हैं। दोबारा बेटा फिर अंदर गया, हल्दी मसाला भी बाहर कर लिया। जब वो बेटा बाहर निकलने लगा, आधा शरीर दरवाजे के यानी दीवार से बाहर, आधा शरीर अंदर, तब तक दुकानदार जाग गया और उसका पैर पकड़ के अंदर खींचने लगा। अब इधर बाहर बाप खड़ा है, सामान तो पूरा निकल गया। बेटा कहने लगा पिताजी दुकानदार ने मुझे अब पकड़ लिया है, अगर वो अंदर खींच ले जाएगा तो मुझे पहचान लेगा और वो जान जाएगा कि भाई ये तो हमारे बगल के हैं और ये चोरी कर रहे, तो हमारे गुरु की बदनामी होगी। पिताजी मैंने सब कुछ निकाल दिया है, सामान सब कुछ हो गया है, आप भंडारा चलवा दीजिएगा, गुरु की सेवा कर दीजिएगा और गुरु की बदनामी न होने पावे, इसलिए आप मेरी गर्दन काट दीजिए। जब आप मेरी गर्दन काट देंगे तो पहचान नहीं हो पाएगी, हम पकड़े नहीं जाएंगे, गुरु की बदनामी नहीं होगी। बाप कहने लगा बेटा हम अपने हाथ से तेरी गर्दन कैसे काट सकते हैं, लेकिन बेटा ने कहा पिताजी गुरु के लिए मेरी गर्दन काट दीजिए और आप सेवा कर दीजिएगा। अंत में लाचार होकर के बाप ने कटारी से बच्चे की गर्दन को काट ली, गर्दन उठाया और घर में ले आके रख दिया। तेल मसाला पूरा सामान भंडारे वालों को दे दिया गया। भंडारा बनने लगा।
जब सुबह गुरु अर्जुन देव जी पहुँचे, भोजन खाने के लिए बैठे, तब वहाँ देख रहे कि अब उधर सम्मन है मूसन दिखाई नहीं दे रहा। और इधर क्या हुआ, जब दुकानदार ने उसके शरीर को अंदर खींचा तो गर्दन नहीं था, मूड़ी थी ही नहीं। दुकानदार भी घबराने लगा कि अगर पुलिस आएगी तो हम पकड़े जाएंगे। तो अब वो बेचारा दुकानदार गया सम्मन के घर, कहने लगे कि भाई देखिए, ऐसा है कि मेरे दुकान में चोरी हो गई, चोर भाग गए, एक चोर ने चोर की गर्दन काट लिया, अब उसका शरीर मेरे दुकान में पड़ा है। आप ऐसा करो कि आप उसका शरीर अपने घर में ले आके छिपा लो, वरना पुलिस आएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अब बाप सोचने लगा, चलो कम से कम बेटे की लाश भी तो घर में आ जाएगी, तो गुरु महाराज अगर पूछेंगे तो हम बता देंगे कि बेटा बीमार है। अब देखिए, एक बाप अपने बेटे की लाश को घर में रख दिया, ऊपर से कपड़ा डाल दिया, उधर भंडारा बन रहा। जब गुरु अर्जुन देव जी आए, उन्होंने खाने के लिए जब वो बैठे, तब उन्होंने सम्मन से कहा कि अरे सम्मन, मूसन दिखाई नहीं दे रहा, उसको भी बुलाओ। अब बाप कहने लगा, गुरु महाराज आप भोजन कर लीजिए, बेटा बीमार है, वो आ नहीं पाएगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु सब कुछ जानते हैं, हम आप कैसे सेवा करते हैं, हमारा भाव क्या है, गुरु को पता रहता है। लेकिन जब गुरु अर्जुन देव जी कहने लगे कि अरे तुम बुलाओ तो सही, बीमार है तो क्या यहाँ नहीं आ सकता, तब सम्मन कहने लगे, गुरु महाराज वो मेरे कहने से नहीं आएगा, आप खुद बुला लीजिए। अब उस समय गुरु अर्जुन देव जी ने एक आवाज़ लगाई, अरे बेटा मूसन, तुम कहाँ हो, जल्दी से उठ करके मेरे पास आओ। इतना कहते ही अब शरीर तो धड़ और सर पास में पड़ा था, बेटा खड़ा हो गया, जिंदा हुआ, और गुरु अर्जुन देव जी के सामने गए। बाप बेटे दोनों गुरु के चरणों में गिर गए। प्रेमी भाई बहनों, आज उनका इतिहास परमार्थी साखियों में आता है। आज हम आप विचार नहीं कर पाए, अपने महाराज जी आएंगे और हम आप जरा सा अगर नहीं सोच पाए, अगर हम आप इसमें अपनी सेवा नहीं लगा पाए, तो जिसने गुरु के लिए अपनी गर्दन दे दी, इतिहास तो उनका बना। लेकिन स्वामी जी महाराज ने एक बात कहा है, अरे बच्चे अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपका भी इतिहास के पन्नों में नाम होगा, आपका भी काम होगा। तो ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये धर्म के प्रचार में, धर्म के काम में, जैसे आप दुनिया के काम में धन खर्च कर रहे, ऐसे आप अपने गुरु महाराज के काम के लिए जब महाराज जी का आगमन होगा तो आप लोग अपनी अपनी सेवा आज ही संकल्प कर लीजिए, एक इरादा पक्का कर लीजिए कि हम महाराज जी के कार्यक्रम में 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 खर्चा करेंगे। अगर आपके अंदर ये भाव बन जाए कि महाराज जी की विदाई हम करेंगे, अब आपके अंदर एक भाव होना चाहिए, महाराज जी का काफिला आएगा, स्वागत में हम जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, भंडारा हम चलाएंगे, ये भाव होना चाहिए। अगर हम आप अपना अपना भाव प्रकट नहीं कर पाए तो हम आप दया के पात्र कैसे बन पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी 2-2.5 महीने का समय आपके पास है, तो आप लोग अपनी अपनी सेवा आज ही लिखवा दीजिएगा कि भाई हम 10,000, 20,000, 5,000 देंगे, 2,000 देंगे, जो आपके अंदर क्षमता है आप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सेवा संकल्प कर लीजिएगा। और जब 10 दिन कार्यक्रम रह जाए तब आप सेवा जमा कर दीजिएगा, ताकि समय से आपकी सेवा खर्च हो जाए। अगर आपने समय पर सेवा नहीं किया तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। यही स्वामी जी महाराज एक बार गुजरात जा रहे थे, एक सेठ जी को गुरु महाराज ने फ़ोन किया, कहा बच्चा 50,000 रुपया सेवा भेज देना, काफिला गुजरात में जाएगा और वहाँ भंडारा चलेगा, हम तुम्हारे पैसे से लोगों को भंडारा में खिला देंगे। अब वो सेठ जी उस समय 50,000 रुपया सेवा नहीं दिए, मन ने धोखा दे दिया। मन ने कह दिया कि ये पैसा हम इस समय धंधा में लगा लेंगे, 2 महीना बाद गुरु महाराज को दे देंगे। स्वामी जी महाराज काफिला लेके चले गए। जैसे आज हम आप जितने सत्संगी हैं, अगर आज आप संकल्प करावें न करावें, आप सेवा दें न दें, लेकिन महाराज जी आएंगे, कार्यक्रम करके चले जाएंगे। आप अगर सेवा नहीं दे पाए, आप संकल्प नहीं कर पाए, तो नुकसान तो आपका जाएगा। महात्मा का काम कभी नहीं रुकता। देखिए स्वामी जी महाराज अब जब काफिला पूरा करके गुजरात से लौटे, 2 महीना बाद सेठ जी मथुरा गए, स्वामी जी महाराज का दर्शन किए और गुरु महाराज को सेवा दिए। कहने लगे, हुजूर ये सेवा आपने मांगी थी, ये सेवा स्वामी जी महाराज
तुरंत टाल दिए। कहने लगे बच्चा इसको ले जाओ, अपने काम में लगा लेना। उन्होंने कहा हुजूर आपने 50,000 मांगा था, ये 1,00,000 रुपया है। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर समय पर आप 1,000-2,000 खर्च नहीं किए, बाद में आप 10-20,000 अगर सोचें कि हम महात्मा को दे देंगे, महात्मा खुश होंगे। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनको धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार करावें, भूखे प्यासे को दिलवावें। समय पर आप सेवा देंगे, महाराज जी आएंगे, भंडारे में खर्च होगा, लोग खा पी लेंगे, पता नहीं किसका कर्म कर्जा महात्मा अदा करा देंगे। अगर आपने समय पर सेवा नहीं दिया तो फिर आपको लाभ क्या मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा अब इसको ले जाओ, अगर उस समय तुम दे देते तो हम गुजरात में भंडारे में खर्च करा देते, तेरा लेना देना कर्म कर्जा पूरा हो जाता। लेकिन है बच्चा, तेरा कर्जा बाकी रह गया, अब वो कर्जा चुकाने के लिए तुमको गुजरात में कई बार जन्म लेना पड़ेगा। अब वो प्रेमी रोने लगे, कहने लगे हुजूर आप दया कर दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, दया वचन में दी जाती, समय पर वचन मानोगे तो दया मिल जाएगी, समय पर बात नहीं मानोगे तो दया नहीं मिल पाएगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बहुत से सत्संगी संकल्प नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमको जो देना होगा दे देंगे, संकल्प हम नहीं करते। जानते हैं संकल्प करने से फ़ायदा क्या होता है। अगर आज आपने संकल्प कर लिया कि महाराज जी के कार्यक्रम में हम 10,000 सेवा देंगे, मान लीजिए आज आपके पास 10,000 नहीं है, लेकिन आपने इरादा बना लिया, भाव बना लिया, अगर आपके घर में बीमारी आने वाली है, 20,000 रुपया आपका बीमारी में जाने वाला है, अगर आपने इधर सेवा में संकल्प कर लिया है तो महात्मा उस तकलीफ़ को टाल देते हैं। महात्मा इतने दयालु होते हैं, महात्मा भाव को जानते हैं। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आपका मन कह दे कि भाई हम संकल्प करेंगे, 2 महीना में पता नहीं हम दे पाए कि नहीं दे पाए, आज आपने संकल्प लिखवा दिया कि भाई हम 5,000 रुपया महाराज जी के कार्यक्रम में देंगे, अभी आप दे नहीं पाए, अभी 2 महीने बाद आपको देना है, लेकिन 1 महीने बाद संजोग से अगर आपकी सांसें ख़त्म हो गई, आप चले गए, 5,000 रुपया आपने संकल्प लिखवाया है, आप नहीं दे पाए, फिर भी वो संकल्प की सेवा महात्मा उस भाव को स्वीकार कर लेते हैं। महात्मा केवल रुपए पैसे के भूखे नहीं होते, महात्मा भाव के भूखे होते हैं। आपने संकल्प किया, शरीर छूट गया, आप नहीं दे पाए, फिर भी वो सेवा आपकी कबूल हो जाएगी। लेकिन जब आप संकल्प कर लिया करिए तो आप उसको पूरा कर दिया करिए, ये आप कोशिश किया करिए, अपना भाव ऐसा रखिएगा ताकि प्रेमी भाई बहन हम सब लोगों को दया दुआ मिलती रहे। अगर हम आप समय पर ऐसे वचनों को हम आप नहीं समझ पाए तो महात्मा तो अपना काम कर लेंगे, हम आप ऐसे ही धोखा खा जाएंगे। तो वक्त आगे का नाजुक आ रहा है, ऐसे नाजुक समय से बचाने के लिए महाराज जी आपके ज़िले में लगातार 1 महीना तक रहेंगे और जगह जगह कार्यक्रम होगा। आप कोशिश कीजिएगा कि हम महाराज जी के कार्यक्रम में स्वागत में भी रहें। आपके ब्लॉक का कार्यक्रम ख़त्म हो गया, फिर आप दूसरे ब्लॉक में कार्यक्रम है, वहाँ आप पहुँच गए। अरे जितना अधिक से अधिक आप सत्संग सुन लेंगे, दर्शन कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, ऐसा नहीं कि अपने ब्लॉक में हम कार्यक्रम करा लिए तो हम दूसरी जगह न जाएं। आपको कोशिश करनी है। आपके घर में नौजवान बच्चे हैं, आप बच्चों को लगाइए कि भाई महाराज जी का वहाँ कार्यक्रम है, आप मोटरसाइकिल लेके जाइए और प्रचार भी कीजिए, सत्संग भी सुनिए। धर्म के काम में आपको अपना तन मन धन लगाना है। यही तन मन धन आगे हमारे आपके लिए काम आएगा। बाकी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया का साजो सामान आज नहीं तो कल जाएगा ही, फिर हमारे आपके हाथ कुछ आएगा नहीं। जितना धन हम आप परमार्थ में खर्च कर देंगे, जितना तन हम आप परमार्थ में खर्च कर देंगे, जितना समय हम आप सत्संग में लगा देंगे, ये समय हमारा आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा। परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। तो जितना हम आप लगा देंगे उससे हमको आपको लाभ मिल जाएगा। ये जन्म जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। तो गांव के प्रेमी भाई बहन, आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, आपसे कोई सेवा की बात नहीं की जा रही, आप लोगों से एक प्रार्थना है कि आप सब लोग जब महाराज जी का कार्यक्रम होगा तो अधिक से अधिक संख्या में नए प्रेमी भाई बहन भी पहुंचकर
आप लोग भी नाम की दौलत ले लीजिएगा। इस नाम की दौलत को पा लेने से कम इतना तो फ़ायदा होगा, अगर आज आपको नामदान मिल जाए, कल आपका ये शरीर छूट जाए तो महात्मा आपकी जीवात्मा को 84 और नरकों में नहीं जाने देंगे। ये गारंटी महात्मा देते हैं। अगर आपको महात्मा नहीं मिले, अब आप ये सोच रहे कि भाई हम तो पूजा पाठ कर रहे, अब हम बच जाएंगे, तो देवी देवता आपको नहीं बचाएंगे। यही गुजरात के राजा पीपा काली देवी के पुजारी थे। एक दिन काली देवी खुश हो गई, राजा पीपा से कहने लगी, राजन आज मैं तेरी पूजा से खुश हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो, जो चाहो हमसे मांग लो, आज हम तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार। राजा पीपा जानकार थे, अब उन्होंने धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांगा, वो खुद राजा थे। कहने लगे, हे देवी, अगर आप मेरे पूजा से खुश हैं तो आज आप हमको ऐसा वरदान दे दीजिए कि अब हमको जन्मना और मरना न पड़े, नरकों 84 में न जाना पड़े, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा न बनना पड़े, ऐसा वरदान हमको दे दीजिए। काली देवी कहने लगी, राजन अरे धन दौलत रुपया पैसा बेटी बेटा चाहे जो कुछ तुम हमसे मांग लो मैं दे सकती हूँ, लेकिन जन्म मरण की पीड़ा से हम तुझे बचा लें ये मैं तुझे नहीं दे सकती, ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। इसके लिए तुझे महात्मा के पास जाना पड़ेगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, संत मिलेंगे तब तो कर्मों को माफ़ कर देंगे। यही भगवान कृष्ण जब अपने परम धाम को जाने लगे, उद्धव जी कहने लगे कि हम भी आपके साथ आपके धाम चलेंगे। भगवान कृष्ण बोले कि आप नहीं जा सकते, अगर आपको मेरे परम धाम जाना है तो आप जाओ वहाँ संतों के पास और उनसे रास्ता ले लो, तब तुम मेरे धाम को आ सकते हो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, हम आप गुरु महाराज को पा लिए, अगर अपने गुरु के लिए तन मन धन कुर्बान करेंगे तो गुरु महाराज हमारी आपकी जीवात्मा की संभाल करेंगे। अगर आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, इब्राहिम अधम बादशाह अपने गुरु को पाने के लिए यानी कबीर साहब को पाने के लिए 12 साल तक घर परिवार छोड़कर काशी में जाकर वहाँ उनके चरणों में रह कर के सेवा करते रहे। और इसी धरती पर कबीर साहब को पाने के लिए धनी धर्मदास जी काशी के जाने माने सेठ थे, 14 करोड़ रुपए खर्च कर दिए केवल कबीर साहब को पाने के लिए। तब उनको कबीर साहब मिले और उनको नाम दान दिए, सूरत को ऊपर के लोकों में चढ़ा दिए। जब हम आप थोड़ा बहुत अगर अपने गुरु के काम में पूज्य महाराज जी के आगमन में 10-20 हज़ार 1,000-2,000 लगा देंगे, 10-5 हज़ार लगा देंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, इसी से महात्मा हमारी आपकी जीवात्मा का काम करते जाएंगे, कर्मों को काटते जाएंगे। हम लोगों का भी ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। तो हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं ले रहे, आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। गांव के प्रेमी भाई बहनों से प्रार्थना है, अगर आपने कभी जिह्वा के स्वाद में या भूल भ्रम में किसी के कहने पर मांस मछली अंडा शराब का सेवन कर लिया है, तो ऐसे महापुरुष आपके बीच आ रहे, अगर आप उनके दर्शन के लिए चले जाएंगे तो जो भी कर्म आपसे जाने अनजाने में हुआ है महात्मा उसको माफ़ कर देंगे। पहले पाप कमाए कर विष की बाधी पोट, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु ओट। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग्नासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप महात्मा साफ करते हैं। जब जीव संतों के सामने चले जाएं तो एक मौका नए प्रेमी भाई बहनों को भी मिल रहा, आप इसका लाभ उठाइएगा। फिर 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक मथुरा में भी 5 दिन का कार्यक्रम होगा। उस मंदिर में अगर आप चले जाएंगे तो मंदिर से बरकत का प्रसाद मिलता है, दया दुआ बरकत आपको भी मिलेगी, गुनाहों की माफ़ी भी होगी। उससे पहले महाराज जी आपके ज़िले में जब आएंगे तो आप लोग अपना समय दीजिएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपना अपना संकल्प आज ही इसी समय लिखा दीजिएगा। 10-20 मिनट का समय भले लग जाए, लेकिन आप लोग लिखा करके तब जाइएगा। और देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों को जानकारी है, अपने गुरु महाराज के दरबार मथुरा में लगभग 3-4 हज़ार गाय बैल सांड बेचे नहीं जाते। स्वामी जी महाराज ने कहा था,
मैं इनको भीख मांग के खिला लूँगा। तो गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव सेवा आज आप लोग लेकर के आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी जब आपके बीच में जाएंगे तो आप उसी झोली में गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा डाल दीजिएगा। गांव के नए प्रेमी भाई बहन, आप लोगों के पास अगर ये झोली वाले प्रेमी जाएं, अगर आपका खान पान ठीक न हो तो हमारे गुरु महाराज ने मथुरा के मंदिर में दान पेटी पे लिखवाया है, कृपया मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग इसमें पैसा न डालें, अति कृपा होगी। तो आप झोली को प्रणाम कर लीजिएगा। बाकी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब हम आप गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा करेंगे, यही गाय और बैल जब मरेंगे तो हम लोगों के घर परिवार में बेटी बेटा बनकर के जन्म लेंगे। अगर आपने सेवा किया है तो वो भी बेटी बेटा बनकर माता पिता की सेवा करेंगे। तो झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाएंगे, एक प्रार्थना आप लोग बोलेंगे, इसके बाद सब लोग अपना संकल्प करा करके तब प्रसाद लेकर के आरती करके आप तब अपने यहाँ अपने अपने घरों को जाएंगे।